रामचरित्र पासवान नाम है। धन्यवाद है एक पिता जो अपने पुत्र को जन्म देता है, जो इस तरह के साधु महात्माओं को बुलाकर, गुरु परिवारों को बुलाकर सत्संग कथाओं में भाग लेता है। तो एक बार बोले शंकर भगवान की जय। तो आज हम लोग भजन के माध्यम से सुने कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कौन आंगन की बात कहते हैं सज्जनों? जरा हाथ उठाकर बोले, जो आंगन में बैठे ये आंगन की दूसरा आंगन है। हम यहाँ आंगन की बात कहते हैं, जो आंगन आपके शरीर पर है, आपकी आत्मा पर है। तो कौन झाड़ू से बुहारने से साफ होगा, ये पता है सजन? जरा बोलो तो, कौन नारियल का कि काशी का? कोई तो जवाब दो। कौन बुहारने से? कि नारियल का कि काशी का? भगवान की भक्ति से महादेव का बोला गुरु बहन को। सजनों, महात्मा साधु संत सदगुरु के बहुरन से ही आपका मन निर्मल और साफ हो सकता है। कौन? आपका निर्मल मन यही साफ कर सकता है जो आपको चंचल कहता है। सत्संग में बैठोगे आपको ज्ञान आएगी, बुद्धि आएगी, विवेक आएगी, संतों की सेवा का घड़ी आएगी, अवसर मिलेगी, वहीं से आपका आंगन बुहारा जाएगी, गलत विकार भावनाओं को निकल जाएगी। बैठते हैं चर्चा में, करते हैं खर्चा, बीड़ी सिगरेट की खर्चा, मांस मुर्गा की खर्चा, शराब दारू गजा की खर्चा। तो ये आंगन नहीं बुहारा गया, ये आंगन को समाया गया। सजनों, मनुष्य शरीर तेरे जो है, प्रभु की आत्माओं को जो निर्मल करते हैं, ये कौन करता है? ईश्वर की निर्मल। तो ये निर्मल मन को जो हम लोग बहाते हैं, कहते हैं, कौन कहता है? चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान। ईश्वर हमारे पास एक ही मन चंचल है, चंचल है कि नहीं है? भगवान कहूं तीर्थ करके नहीं मिलेगा, भगवान कहूं तुझे वहां वहां जाने से नहीं मिलेगा। ईश्वर जो मिलेगा मन को चंचलता को कंट्रोल करने से। तो इस चंचलता को कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से, जरा बताइए। मनुष्य की मन की चंचलताओं को हाट बाजार में जाकर नहीं, हाथ कड़ी लगाकर नहीं, जेल की कटघरा में जाकर नहीं चंचलता को शांति हो सकता है। एक मन की चंचलता को शांति महात्मा और साधु के शरण पर ही हो सकता है। कहाँ हो सकता है? महात्मा और साधु के शरण पर। ये मन को चंचलता यहाँ नहीं कर सकते हैं, इस साधु के शरण पर ही जाकर चंचलता को, साधु संतों के चरण में जाकर के इस तरह का चंचलता को तुम शांति कर लोगे, भक्ति से, भजन से, ध्यान से। मनुष्य की सबसे कठिन चीज इंद्री है। इंद्री को अगर कंट्रोल कर लोगे तो ईश्वर को मिलना बहुत पास है। फिर कहते हैं, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूल नाम से पाया, पाया नहीं सहारा,
सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। ये हृदय जो है पत्थर का बना लोगे तो भगवान आएगा? बताइए। आजकल मनुष्य कहते हैं कि कलयुग सवार कलिकाल में परी हो चुकी हैं। सजनों, कलिकाल कलयुग सवार नहीं, सवार कलयुग में तुम हो जाते हैं। हमेशा तुम झूठ की प्रयोग कर लेते हैं, हमेशा तुम गलत की विचार, हमेशा शराब नाशी की विचार कर रहे हैं। तो तुझ पर कलयुग तुम सवार कर रहे हैं कि कलयुग तुझ पर सवार नहीं होती। सतयुग की बातों को तुम हमेशा मन में रखोगे। संतों की सेवा, साधु की सेवा, लोगों की सेवा, दान पुण्य की सेवा लगा रहोगे तो समझ सतयुग में भी डुबकी अभी भी लगा रही हो। बोली संत सदगुरु महाराज की जय। किसमें डुबकी लगा रहे हैं? सतयुग में। अगर यदि आपका मन चंचलता को शांति नहीं होती है, अगर यदि इस कलयुग में भी रह करके तुम सत्य की बात नहीं बोलते, हमेशा झूठ 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 मार पीट इधर की इधर बातें कर रहे हैं तो आपको तो कलयुग सवार नजर आवे करेगा। हमेशा तुम सत्य की निभाने की बात करते हैं, झूठ से भी तुम सत्य की बात निभाने करते हैं तो आपको सत्य नजर आएगा। आप हमेशा प्रभु की दर्शन निभाने की बात करते तो खंबा में भी ईश्वर को नजर आ जाते हैं। अगर आपके भक्ति में मन नहीं है तो खंबा क्या पूछे, पत्थर क्या पूछे, पहाड़ क्या पूछे, कहीं नजर नहीं आती है। तो इसीलिए सुनो, भगवान की भक्ति जो करना है हम लोग को इस तरह से नहीं, मुर्गे मांस दारू शराब नहीं। शिव महापुराण में सीधा लिखा है वेद संहिता पाठ में कि शिव जी के शिष्य जो मानते हैं मांस मछली लहसुन प्याज सोजना गाजर तक वर्जित किया गया है। लेकिन हम लोग शिव जी के शिष्य होकर भांग गजी चिलम धतूरे नशे किए। अरे शिव कौन है? शिव हम हैं, हम सब कोई हैं। नीलकंठ कौन है? हम लोग हैं और हम सब लोग नीलकंठ हैं। अरे बातों को विष को पी ले, क्रोध को पी ले, गुस्सा को पी ले तो तुम्हारा नाम ही नीलकंठ कहलाएगा। गुस्सा क्या है? एक विष है। क्रोध क्या है? विष है। घमंड क्या है? विष है। तो विष कौन पीता है? महादेव पीता है। तो आप शिव जी के शिष्य पर इतना क्रोध गुस्सा करते हैं तो आप नीलकंठ कैसा है? यहाँ नीलकंठ ढूंढने जाते हैं, अपने नीलकंठ में गुस्सा जाते हैं, कांवर उठाते नीलकंठ 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 नीलकंठ। मोबाइल खो गया तो घर में आए पत्नी से मारकंठ मारकंठ है ना, तब तो लगेगा चप्पल कंठ, नहीं तो अभी को बजा दूंगा पैंट बजा कंठ। तो उस तरह से हो जाता हम लोग का। तो सजनों, प्रभु की ये तीन आंख जो देख रही है सिर्फ शिव जी का नहीं है, हम सबका भी है। अब गौर से देखिए तो तीन आंख है कि दो आंख है? तीन आंख है। आपके अंदर ज्ञान रूपी भक्ति जो छिपा हुआ है, मनुष्य देही रूपी सदगुरु को नहीं बनाए हैं, इसीलिए आपका तीसरा आंख बंद पड़ा हुआ है। बहुत सारा जंगल झाड़ी है संसार में, आंख है दो गो, लेकिन किसी मनुष्य को एक जड़ी बूटी नहीं सीखे हैं तो आपको जंगली नजर आएगा। अगर यदि आप किसी एक तांत्रिक से एक वेद से सीख लिया तो ये जंगल जंगल नजर नहीं, इस जंगल के अंदर गूंज की अशुद्धि नजर आएगा। क्या आएगा? जंगल के अंदर गूंज की अशुद्धि नजर आएगी। तो सजनों, हम लोग आंख होता अंधा, दो दो आंख होते भी अंधा है। अपने घर की स्त्री को नहीं पहचान पाते, अपनी माँ बेटी को पहचान नहीं पाते हैं, शराब पी करके इधर उधर गमा देते हैं, किधर परिवार कैसे चले।
और जिस तरह से चलता रहे, कहता पापा हो जीना तो शराब मत पीना। इसीलिए सजनों, प्रभु की भक्तियों में हम लोग क्षमा रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते। ये मन पत्थर का बना लिए हैं, संतों की सेवा कर नहीं पा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं शिव जी को बाहर में, कहूं शिव जी बाहर मिलेगा नहीं। ये तीसरा आंख में गुरु का दर्शन होता है। जो आपको दीक्षा दे दिया तो समझ वही प्रभु की तीसरा आंख शिव की स्वरूप में तुम्हारे खुल चुका है। पार्वती ने शिव जी का तीसरा आंख खोला है, तो जागा जागा महादेव कहते हैं। प्रभु कहूं सोया हुआ नहीं है, जगा हुआ रहता है और जागते रहते हैं। अरे दो आंख बंद करो तो तीसरा आंख खोलकर प्रलय कर देगा, तो वो सोया हुआ है। हम लोग जगे हुए हैं, हम लोग सोए हुए इतनी नींद की ग्रहाय पर हैं कि कोई संत महापुरुष आकर के तुझे जगाया नहीं। आप कहते हैं कि हम गुरु नहीं बनाएंगे, किताबें पढ़ करके शिक्षक बन जाएंगे। अरे तुम पहले पढ़ोगे, शिक्षक से ज्ञान लोगे तब ना तुझे ज्ञान होगा। अरे एक शब्द किताब में लिखा है, तुम्हारा पूरा पुराण पढ़ लो, अगर शब्द को उसका ज्ञान नहीं है तो पुराण पढ़ना भी बेकार हो जाएगा। इस शब्द को उसको जानने के लिए एक सच्चे गुरु का जरूरत होना पड़ेगा। तो उसी तरह से भगवान कोई एक है, अनंत नहीं, ईश्वर एक है, शब्द अनेक हैं। शब्द को तोड़ने के लिए कोई महात्मा से ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग बोला गया है। तो बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो इसी तरह से हम लोग मन तेरे निर्मल जो होना चाहते हैं, इस सत्संग की रोटी पर भजन को जो सुनना चाहते हैं, ये रघुनायक के घर में ईश्वर तेरा पास मिलेगा। क्या देखो तो ईश्वर पास नहीं है, अंतर पर खोल रही, ईश्वर पास मिलेगा। ईश्वर को बंबई में नहीं, हरियाणा में नहीं, बोलबम में नहीं, बैजनाथ में नहीं, काशी में नहीं, आपका ईश्वर 1 इंच की दूरी पर निवास है, आपके अंदर निवास है। अरे आपका जीव चले जाएगी, सांस चले जाएगी तो आप मर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, सच्चे से मन को दान पुण्यता सेवा में लगे रहिए, तो आपका ईश्वर देखिए नजदीक में ही नजर आएगा। अरे आपको ईश्वर नजर आएगी, आपका चेहरा मनुष्य का है। लोग कहते हैं ना कि गुरु महाराज की फोटो क्यों लगा देता है, शिवरानी की फोटो क्यों लगा देते, कबीरदास की फोटो क्यों लगा देते हैं, रविदास की फोटो क्यों लगा देते। अरे तुम्हारे मन में अक्ल नहीं है, इसलिए आपको रविदास को मनुष्य नजर आता है। अरे इसकी शरीर ना मनुष्य का है, इनके अंदर जो गुण है ये भगवान का है। तब तो इनकी शिष्टाचार आचार व्यवहार भगवान का है, उसको नजर आइए, उसको देखिए। प्रभु राम ने जंगल में जब वनवास गया तो अगस्त मुनि से पूछने लगा कि हे प्रभु हम कहाँ रहे, किस जगह रहे, बता दीजिए। अगस्त मुनि ने हंसने लगा कि प्रभु आप जरा बताएं, आप कहाँ नहीं है वही जगह दे देंगे। श्री राम ने मन में विचार किया, ये मेरे मन की बात को जान लिया कि हम तो हरि ही सब जगह निवास है। देखिए मनुष्य दही बांध करके लीला तो करना है। पूछ रहा है अगस्त मुनि से, प्रभु हम जगह कहाँ है, गुरुदेव बताइए ना कहाँ रहे। तो अगस्त मुनि का प्रभु आप जहाँ नहीं है वहीं आपको निवास देंगे, आप ही बताइए, आप ही की बात में जाए। तो भगवान कहाँ पर नहीं है, जरा बताइए कहाँ पर नहीं है। हर कोने में, हर जगह में। तो आपको जगह कहाँ देगा, जगह नहीं। तो इसीलिए कहा कि प्रभु हर जगह में। श्री राम स्वरूप हमारा अगम अगोचर, ये शरीर जो है सब चीज हम लोग के अंदर प्रभु समाया हुआ है। ईश्वर कहाँ है, आपके पास। अंतर की पट खोल रही, ये अंतर की पट कौन खोलेगा, हम लोग। अरे कहती ही भजन गाने से नहीं, भजन की
गुण को सीखने से सीखो। अरे बोलने से नहीं, चलने से चलने की तारुफ को सीखो। प्रभु का, ईश्वर को पलटो, तस्वीर को देख कर इनको नहीं, इनके अंदर गुण से सीखिए। अरे महात्मा गांधी देश के लिए अमर है, एक मर गया फिर भी अमर कहलाता है। सुभाष चंद्र बोस अमर कहलाता है, इंदिरा गांधी अमर कहलाता है। अरे इनकी आत्मा अमर है, शरीर मर गया और मर गया है, लेकिन ये जो चीज व्यवहार कर गई ये चीज अमर है। अरे हम लोग न मरते हैं। आप किसी बच्चा को ज्ञान सिखा दे, असुरी सिखा दे, देवी विद्या का कोई मंत्र सिखा दे, गुरु पाठ करा दे, कोई चर्चा का नियम बता दिए, ये चीज अमर है, तो आप मरे कैसे? आपका शरीर मर जाता है। ये माटी का घर है, तोड़ दो जमीन यही रह जाएगा, फिर बना दो पक्का का महल का, ये फूल बदल सकता है। कालिदास की पुजारी श्री कृष्ण परमहंस जी महाराज ने देखते दो फोटो पति पत्नी रहता है, वही संकेत ने कहा कि सितान एक है, तकिया एक है, और तकिया में रुई एक ही है, एक ही ऊपर से कोभर अनेक है। कोई सफेद रंग का कोभर चढ़ाकर तकिया लेता है, कोई बढ़िया जैसी करिया बना लेते हैं, कोई बुलू सुक्का कर लेते हैं, कबरा कबरी कर लेते हैं, कि तकिया में रुई एक ही है। तो ईश्वर भी संसार भी एक है, अनेक नहीं है। शबरी के घर में भगवान पधारा, विदुर के घर में साग खा गया। अरे शबरी की लंबी लंबी दांत थी, बिगड़ी बिगड़ी बाल थी। आज हम लोग पीटू पैलेस में जाकर के सब महिलाएं, सब स्त्रियां, सब बहनी लोग खूब अच्छी तरह से क्रीम पाउडर को लगाते हैं। क्या आपका इस पर नजर आएगा? अरे क्रीम पाउडर लगाने से क्या होगा? आपके अंदर तो ससुराल में सेवा करने के लिए एक पैसा का रंग नहीं है। कहेगा ससुर जी रोटी बनाइए, तो कहेगा क्रीम लगाते थे हम मायका में, हम रोटी बनाएंगे। फिर कहेगा सास जी झाड़ू लगाए, तो कहेगा थे हम तो फैंसी केस में कंघी लगाते, तो हम कंगन में झाड़ू लगाएंगे। कैसे लगाते तो पता ही नहीं है। अरे क्रीम लगाने से क्या फायदा? ईश्वर की अगर भक्ति है, विकलांग भी है, नेंगरा भी है, लुल्ला भी है, अंधा भी है, अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आप ऐसा भी दो दो पैर होता, दो दो हाथ होता भी महान विकलांग कहलाते हैं। अगर आपके अंदर कोई राजमिस्त्री का गुण नहीं है, भक्ति का गुण नहीं, किसी की सिखाने का गुण नहीं है, किसी को पढ़ाने का गुण नहीं, कोई कार्य करने की गुण नहीं है, तो आपका तो हाथ तो पैर होता हुआ भी विकलांग होता है कि नहीं? इसी तरह से सजनों, मनुष्य की शरीर के अंदर जो हम लोग के अंदर गुण होगा, कबीर ने पूछा, एक संत ने कबीर से पूछ दिया, हे कबीर जरा हमें बताइए कि मनुष्य का सबसे बड़ा कौन चीज है? घर बड़ा है, महल बड़ा है, कि झोपड़ी बड़ा है, कि ताजमहल बड़ा है? कबीर ने कहा, मनुष्य ने तेरी गुण बड़ा। अरे मनुष्य तेरा गुण नहीं है तो कोई चीज बड़ा नहीं है, कोई चीज नहीं। आप विकलांग ही शहीद हैं, लेकिन आपके अंदर एक गुण है, विवेकता है। तो आप समझ लीजिए कि आप विकलांग नहीं, एक अच्छे मनुष्य का स्वरूप है। भागवत महापुराण में देखना, 8 अंग में चलने वाला टेढ़ा बेका चल रही थी, उन्हें देख करके हंसने लगा। अरे अरे हमें ऐसी तो कभी मनुष्य को देख में नहीं कि टेढ़ा बेका चलता है। ये संत था, शरीर न टेढ़ा था, बेका था, लुल्ला था, उनको शराब दे दिया, जाओ तुम सांप की जोनी में चले जाओ, टेढ़ा मेरा चलना तो। सांप इतनी टेढ़ा चलता है।
अरे मनुष्य की चेहरा को देखकर हंसिए नहीं, अरे मनुष्य की चेहरा के अंदर पैर निगरा है तो देखकर हंसिए नहीं, आंख अंधा है तो देखकर हंसिए नहीं, माथे में तुमर की आव है तो देखकर हंसिए नहीं। अरे प्रभु की भक्ति है इसके अंदर, वह भी आपकी आत्मा पर समाया हुआ है। इनको देखकर प्रणाम की नवोदय कीजिए, प्रभु पास मिल जाएगा। अगर नहीं है प्रभु के प्रणाम नवोदय तो आपको पास नहीं मिलेगा। ईश्वर की चेहरा को जो देख रहे हैं, ये मनुष्य शरीर पा करके प्रभु की शिव की भक्ति जो हम लोग करते बहुत कठिन भक्ति है, और साथ में हम लोग रुद्राक्ष बनते, खूब मछली, खूब दारू, खूब पीते हैं। और कहता है भोले की शिष्य दारू पियेंगे, गजा पियेंगे, भांग पियेंगे, चिलम पियेंगे। अरे शिव जी को गजा नहीं पिया, दारू नहीं पिया, ये कंठ में समाया है। जब विष पी लिया तो उनको विष को कंट्रोल करने के लिए गजा और भांग की सेवन किया गया। हम लोग जब सांप काटता है उसी तरह से फिर विष डालते हैं, उसी विषैला चीज को खिलाकर सफेद दंड को मारने वाला को विष उतार लेते हैं। जो विष काटता है फिर वही धतूर की जड़ खिला देते हैं। इसी तरह से मनुष्य के शरीर को विष से विष मारता, आदि से आरे, लोहा से लोहा काट देता है। तो इसीलिए सज्जनों हम लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति घुसमेश्वर नाथ में सुनाया कि एक राजा थी, दो पत्नी की थी। पत्नी जो था घुस्मा नाम और सुधा नाम की। घुस्मा के नाम की पहली पत्नी सुधा नाम की थी राजा का। तो उन राजा की बाल बच्चा नहीं हो रहा था। कहने लगा कि पत्नी सुधा ने कहने लगा महाराज बाल बच्चा ने वो शादी कर ली। पति ने कहा समझदार था, नहीं दो पत्नी होने से घर में विकलन हो जाता है, घटना हो जाती है, लड़े मार कचाल हो जाते हैं। तो नहीं कहने के कारण से सुधा की बात मानी, पत्नी किया। कई साल के बाद उनकी संतान उत्पन्न हुआ। तो सुधा ने गांव घर घूमने गए, लोग चढ़ा नमा दिया कि उन पत्नी की बच्चा है और तुम्हारा बच्चा नहीं। एक दिन जमीन जगह हड़प लेगा, खिलाएगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या कहने लगा, आपने सुधा नाम भुस्मा नाम की बच्चा को, ये पुजारी था, तेरी पार्थिव शिवलिंग बनाना, पूजा करना, फंसाना। तो काट कूट करके रात में वही तालाब में फेंक दिया। सुधा दहा हो गया, सौतीन दहा। जिस घर में दो पत्नी होती है सौतीन दहा हो जाती है। अब कहेगा कि घर में इसको ये खिला रहे हैं, हमको नहीं खिला रहे हैं। जहां मेल नहीं तो वहां सरसों तेल नहीं, जहां सरसों तेल नहीं तो वहां पति पत्नी मेल नहीं। बिहार में तेल नहीं और नेपाल में तेल नहीं। बात वही की है। तो वही बात होने लगा। तो समझने लगा क्या ऐसी बात भुस्मा ने काट, भुस्मा संत रूपी था, काट कर जब देखा बिछावन में बच्चा नहीं है, बड़ा मुश्किल हुआ। तो वह एक बात कहने लगा। क्या कहने लगा, जल्दी जल्दी शरीर का खून को पूछ लिया, जो काटा खून फेंक गया। वो झूठों का रो रहा कि इतना बच्चा इतना सुंदर इतना बढ़िया कौन मार कर फेंका। आज भुस्मा को कोई पता नहीं था कि मेरे बच्चा मर गया। ये तो भगवान के भक्ति में समाया हुआ था, शिव जी के भक्ति। गया शिवलिंग पर देख रहा है यहाँ, तो कुछ नहीं कह रहा कि प्रभु से यही प्रार्थना करता है कौन मेरी संतान का। तब उधर शंकर जी प्रकट हो गया। प्रकट हो जाने के बाद भोलेनाथ ने कहा, हे भुस्मा, आपकी सौतीन ने सुधा ने आपके बच्चा को काट कर मार कर फेंक दिया, मैं तो दंड देंगे। भुस्मा ने कहता है, प्रभु काहे दंड दोगे इसको? अगर यदि ये मेरी संतान को नहीं काटता तो आज आपका प्रार्थना जोर जबरदस्त नहीं करता तो आप दर्शन नहीं देता, तो उसको काहे दंड दोगे? इसके बदले हमको दंड दे। बोले उमापति महादेव की जय। कितनी संत रूपी बुद्धि था इनके पास, इसको दंड काहे दोगे, हमको दंड दोगे। तो तभी भगवान भोलेनाथ ने प्रकट हुआ और घुस्मा नाम से वहां शिवलिंग स्थापित हो गया। बोले घुस्मेश्वर नाथ की
जय। तो इसीलिए सच्चा भोलेनाथ का भगत है तो संत बनिए, संत की दयालु बने और संत के आशीर्वाद लेना है तो मन को स्थित रखोगे, संत जैसी प्राप्ति रखोगे तो समझ लीजिए आपके अंदर पर सच्चा सिद्धि की निवास, तब तुझको भी भोला कहा जाएगा। ऐसे भोला थोड़े कहा जाएगा थोड़ा थोड़ा बात, 3 फीट ऊंचाई लंबाई फुलवरिया फूल के टंगाई, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए सज्जनों हम लोग इस सज्जन से मिलकर जहां एक लकड़ी तोड़ने के लिए आसान है, 1 सेंटी तोड़ देते, 5 सेंटी एक बेग कर देगा, तुम्हें हिम्मत नहीं होगा तोड़ दोगे। तो एकजुट रहो तो तोड़ नहीं सकता है, एकजुट रहोगे तो मीठा सा होगा, तुम भी मधुमक्खी कहलाओगे, तब तुझको भी मधु के नाम से और शहद के नाम से जाना जाएगा। शहद कैसे बना? जब मधुमक्खी एकजुट फूल को कर कर करके सभी मक्खी एकजुट कर लेता है तब समझो तुम्हारा नाम मधुमक्खी कहलाएगा। तो हम सबको मधुमक्खी से भी बेकार मनुष्य जन्म पाकर हो जाएगा कि घर में मिल रही है तो बिहार में सरसों तेल नहीं, नेपाल में रेल नहीं, घर में खेल है, तो समझ लीजिए आपका रेल रहना भी बिहार में बेकार हो जाएगा। तो बोली शंकर भगवान की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय बोली शंकर भगवान की जय। लगता है कमजोर हो, कहता है जिस घर में गांव में गंदगी साफ करने के लिए नाली नहीं है वह गांव बेकार, जिस ट्रैक्टर में टक्कर ट्राली नहीं है गंदगी साफ करने ट्रैक्टर बेकार, जिस मोबाइल में बैटरी ना हो मोबाइल भी बेकार, वह घर नहीं, जिस घर में खिड़की हवा आने के लिए घर बेकार, और जिस सज्जन की ससुराल में साली नहीं है उस ससुराल भी बेकार, और जिस सभा में बैठकर जोरदार ताली नहीं है वो भी सभा बेकार है। सजनों अगर यदि आपका साली है ना 90 साल का बुढ़वा उठकर खड़ा होगा कि देखिए देखिए साली कैसा सुंदर है, तो उसका भी उमंग जमात हो जाएगा। तो कहने की तात्पर्य यह है इस बात में कि अगर आपके अंदर ताली का स्वागत है तो एक दिन तुम 2 फीट अंदर में 200 फीट बाहर में ही ताली बजा रहे हैं तो एक दिन बैठने का मन करेगा, दूसरा दिन गाने का मन, तीसरा दिन सुनने के लिए, चौथा दिन आप भी कहोगे हम भी एक भजन गाने का मन करें। तो बोली शंकर भगवान की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु। ओम शांति शांति शांति। आइएगा ठीक है, समय बहुत हो चुका है।